प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, उसकी 3 प्रावस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बारे में बताया था। अब हम इसकी जो लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि टीलोफेज प्रावस्था में होता क्या है। यह माइटोसिस की अंतिम प्रावस्था कहलाती है। इसमें प्रोफेज की विपरीत जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज, उसके विपरीत क्रियाएं होती है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर 2 समूह बना लेते हैं और गुणसूत्र में कुंडलन खुलना आरंभ हो जाता है। इसे हम क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, तथा न्यूक्लियस केंद्रिका होती है, पुनः इसमें दिखाई देने लगते हैं, अर्थात दृष्टिगत हो जाते हैं। और जैसा कि हम चित्र में बता रहे हैं कि इसमें जो क्रोमेटिन रेक्टिकुलम है वो दिखाई देने लगता है, साइटोप्लाज्मिक इसमें है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का इसमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये मेटाफेज, ये जो माइटोसिस डिवीजन होती है उसकी अंतिम प्रावस्था होती है। इसके बाद में हम ये तब तक था कैरियोकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत एक केंद्रक का 2 केंद्रकों में विभाजन प्राय कार्योनिसिस, मतलब एक केंद्र का 2 केंद्रकों में विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। इस विभाजन में कोशिका द्रव्य का 2 कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट आता है सेल फ्यूरो, यानी कि कोशिका खांच। जंतुओं में कोशिका भित्ति के अभाव के कारण बाहरी परत अधिक लचीली होती है। जो एनिमल सेल्स होती है, इसमें बॉडी वॉल नहीं होने के कारण इसकी जो बाहरी लेयर होती है वो अधिक लचीली होती है। ऐसी प्रावस्था में कोशिका विश्वस्त रेखीय भाग में चारों ओर एक संकीर्ण, यानी कि एक संकीर्ण प्रकट हो जाता है। यह संकीर्ण धीरे धीरे चारों ओर गहरा होता जाता है, अर्थात इसमें 2 संतति यानी कि डॉटर कोशिकाएं पृथक होने लगती है। यानी कि इसके अंतर्गत जो एक कोशिका है, कोशिका में धीरे धीरे बीच में से विश्वस्त रेखा भाग के चारों ओर एक खांच यानी संकीर्ण प्रकट होने लगता है। फिर ये धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है और अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का पृथक हो जाती है, जिसको हम कोशिका खांच या सेल फ्यूरो कहते हैं। दूसरा इसमें सेल डिवीजन, कोशिका द्रव्य विभाजन किस प्रकार दूसरा होता है इसमें सेल प्लेट। सेल प्लेट में क्या होता है कि पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ राइज्ड कोशिका भित्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट होती है प्राय इसमें केंद्रक में बननी आरंभ हो जाती है, जहाँ चारों ओर परिधि की ओर बढ़कर पूरी हो जाती है। सेल प्लेट के निर्माण के बाद इसके दोनों ओर आरंभिक भित्तियों का जमा हो जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत एक कोशिका है, इसके मध्य में से एक कोशिका प्लेट का निर्माण होने लगता है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाओं का 2 पुत्री कोशिकाएं पृथक होने लगती है। अतः जंतुओं पौधों में गुणसूत्र संख्या के निर्धारण हेतु माइटोसिस की मेटाफेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई अगर एनिमल के गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण करना है तो उसकी मेटाफेज स्टेज का उपयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट आता है इसके अंतर्गत वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। लिविंग में यानी सजीवों में वृद्धि समसूत्री विभाजन द्वारा ही वृद्धि का मूल आधार होता है। यानी ग्रोथ का जो मूल आधार होता है
वो समसूत्री विभाजन ही होता है। दूसरा आता है मात्रात्मक और गुणात्मक एकरूपता। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दो ऐसी मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से आपस में समान हो जाती है तथा जनक कोशिकाओं में समरूपता रखती है। थर्ड आता है इसमें परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। लिविंग का जो सजीवों का निर्माण है जाइगोट से होता है। जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा पूर्व जीन का निर्माण करता है, अतः परिवर्धन के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। फोर्थ आता है इसमें कोशिका का सतह आयतन अनुपात। समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका उपयुक्त सतह आयतन पुनः प्राप्त करती है। पांचवा आता है इसमें गुणसूत्रों का समान वितरण, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान वितरण समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। 6 आता है इसमें केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात। समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव में अनुपात बनाए रखता है जो कोशिका के लिए आवश्यक होता है। 7 आता है रिपेयर यानी कि मरम्मत। कोशिका की मरम्मत तथा घावों को भरना समसूत्री विभाजन पर निर्भर करता है। 8 नंबर में आता है जो लोअर एनिमल होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस द्वारा होता है, और जो काय की वृद्धि होती है यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उच्च कुल के पौधों जैसे कि जो ग्राफ्टिंग वगैरह रोपण वगैरह संवर्धन कल्चर करते हैं माइटोसिस परिणाम फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार से सिग्निफिकेंट माइटोसिस समसूत्री विभाजन हमने जैसे क्या महत्व है उसके बारे में, जैसे वृद्धि है, मात्रात्मक गुणात्मक रूपता पाई जाती है, डेवलपमेंट में कोशिका की सतह पर जो आयतन अनुपात के बारे में तथा गुणसूत्रों का समान वितरण किस प्रकार से होता है, कोशिका द्रव वे अनुपात किस प्रकार से होता है, रिपेयरिंग वगैरह, और जो इसमें काय की विभाजन होता है, पौधों की जो ग्राफ्टिंग वगैरह कल्चर की जाती है माइटोसिस के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार से समसूत्री विभाजन का महत्व